मेरा प्यार गलत नहीं है, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। रिचा, रिचा, बड़ी देर हो गई, कहाँ से आ रही है तू? एक फ्रेंड के घर से पापा। कौन सी फ्रेंड? नेहा मेरे साथ पढ़ती है कॉलेज में। तो मतलब तू पूरा दिन नेहा के घर पे थी? जी। उसके घर से तुझे कोई छोड़ने आया था? नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। उसका फोन नंबर दो, मुझे बात करनी है उससे। क्यों? क्योंकि तू झूठ बोल रही है। तू झूठ बोल रही है रिचा। बाहर तेरे साथ एक लड़का था कि नहीं था? कौन था वो? पापा, कौन था वो रिचा? एक फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है वो। ये कौन सा फ्रेंड है जो तुझे टैक्सी में छोड़ने आता है? छोड़ने नहीं आया था, उसे कहीं और जाना था, रास्ते में मुझे मिल गया था तो। कहां जाना था रिचा? कहां जाना था उसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तेरा हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ था बीच सड़क में। कौन था वो आदमी? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेकार में ही। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूं। ये क्या लफड़ा चल रहा है तेरा? कोई लफड़ा नहीं चल रहा है पापा। ये क्या चक्कर चल रहा है हमारी पीठ के पीछे तेरा? पीठ के पीछे कोई चक्कर नहीं चल रहा है, आप एक ही बात को बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, कुछ नहीं चल रहा है। रिचा, मेरी बात का जवाब दे तू। तू इस तरीके से नहीं जा सकती बिना बोले, वरना वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और आप कर भी क्या सकते हैं? हमेशा चिल्लाते रहते हैं आप। मेरी बात सुन, कहां जा रही है तू? रिचा! पापा! 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 ये रहे पैसे, फॉर्म क्यों दे रहे हैं? आपको कुछ पेपर्स साइन करने होंगे। आपकी मम्मी या बड़ा भाई या और कोई घर से आया है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये पेपर्स साइन करवाने हैं। मैंने मम्मी को फोन तो किया है, ऑफिस से आने में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा उनको। मैं साइन कर दूँ ये पेपर्स? हाँ, फिलहाल आप कर दीजिए। और कुछ डिपॉजिट भी देना है। डिपॉजिट मैंने सिस्टर को दिया। मैडम, आपका फोन लग गया। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो।
हेलो। हाँ कौन? ऋचा? हाँ बोलो क्या बात है? हेलो। हाँ ऋचा बोलो ना क्या बात है? मामी, मामा को फोन दीजिए। ऋचा रात के 11 बज रहे हैं और ऐसी क्या बात है जो तुम उनसे कह सकती हो और मुझसे नहीं? हेलो। इन सब बातों का टाइम नहीं है मामी, अब प्लीज मामा को बुलाइए ना फोन पर। कहाँ है वो? दीदी ठीक है ना? माँ ठीक है, लेकिन पापा को। क्या हुआ जीजा जी को? ऋचा, गौतम बोल रहा हूँ। क्या बात है, बोलो। मैं सैनी नर्सिंग होम से बोल रही हूँ। पापा को चोट लग गई है, काफी सीरियस है वो। आप जल्दी आ जाइए प्लीज, और कुछ रुपए लेकर आइएगा। मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, मैं अकेली हूँ बिल्कुल। ऋचा तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके? आरती, मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो कहाँ हैं? वहीं पे है। दो। ये रहे। पर गौतम ये पैसे मैंने। आरती, अस्पताल जा रहे हैं, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना? हाँ लेकिन ये पैसे मैंने किसी। आरती, जीजा जी और दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, शायद मेरे माँ बाप से भी ज्यादा, इसीलिए ये पैसे। मैं समझती हूँ, अब चलो जल्दी करो। तुम साथ चल रही हो? चलो। Yes. यस। More success, more money. एक तीर से दो शिकार किए हैं तूने। और दूसरा तो खुद ही फंस गया। राजीव लुल्ला खुद आया था ऑफर लेकर। रोहित, यू शुड हैव सीन कैसे फिसला हुआ था। उसकी रूना तो जब भी मिलती है मुझसे मिस की स्पेलिंग पूछती है। अब सीखेगी मुझसे मैगजीन चलाना। उन औरतों की बात तू छोड़। तेरा टारगेट है राजीव लुल्ला, समझी तू? आगे चलकर उसी से काम निकालना है। बहुत तेवर दिखाया उसने, कैसे पिघला हुआ था, मजा आ गया। रोहित, एक काम करते हैं, उसे फोन करते हैं। अरे वाह रा, ऐश है तुम्हारे तो। हेलो। हाँ सर, सर दिस इज गजाला अमीन फ्रॉम मिस। हाँ सर, हाउ आर यू? सर मैंने आपके ऑफर के बारे में सोचा है। और इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। रियली दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू। बन गया अपना काम। तुझे याद है गजाला, जब मैंने तेरा पहला फोटो 250 रुपए में बेचा था, तो कितने मजे किए थे हमने। और जिन लोगों के पीछे मैं भागती थी अपनी फोटो छपवाने, आज वही लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं और ऊपर से 60,000 सैलरी भी दे रहे हैं। इसीलिए तेरा चेहरा इतना चमक गया, बहुत सुंदर लगने लगी है। सच में रोहित, मैं बहुत बदल गई हूँ। मैं इतनी खुश पहले कभी नहीं थी। बात तो बिल्कुल ठीक है। बेटी, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? पापा ने कहा तुमसे कुछ? हाँ? पापा को क्या हुआ? पापा को? हाँ? क्या हुआ पापा को? पापा नहीं है। पापा नहीं? कहाँ गए भूषण? हाँ? नहीं है यहाँ। कहाँ गए वो? उनका एक्सीडेंट हो गया माँ। रिचा लेके गई है उनको अस्पताल। एम्बुलेंस अभी गई। लेकिन तुम लोग ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ऑफिस से सीधी चली जाती। फोन किया था रिचा ने, शायद आप मिली नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जल्दी चलो माँ, मुसीबत आ जाती है घर पे। चलो चलो चलो। इतने बहादुर बनने के बाद आप मन क्यों खराब कर रही है? सब ठीक हो जाएगा, तेरी गलती थोड़ी थी। कहाँ है भूषण? डॉक्टर के साथ है, कुछ देर में पता चल जाएगा कितना सीरियस है। पैसों का क्या है? डॉक्टर ने कहा कुछ? आपकी अलमारी में जितने रुपए थे मैं ले आई थी।
आगे पता नहीं और कितने लगेंगे। दीदी सब्र करो, हो सकता है और पैसों की ज़रूरत ना भी पड़े, शायद मामूली चोट हो। मामूली चोट नहीं थी, बहुत खून निकला था माँ। हाँ, हे भगवान। दीदी आप क्यों परेशान हो रही हो? जीजा जी का इससे बड़ा ऑपरेशन हो चुका है, तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला है? लेकिन ऐसा हुआ क्या जो ऐसी शामत आ पड़ी? हाँ, आप बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं बैठने नहीं आई हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। थोड़ी सी खुशी आती है, वो भी थोड़ी देर के लिए। कोई ना कोई मुसीबत आ पड़ती है। दीदी आप क्यों परेशान होती है? गौतम तो हमेशा आपकी हिम्मत की मिसाल देते हैं मुझे। टूट चुकी है आरती, मेरी हिम्मत टूट चुकी है पूरी। नहीं दीदी, हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मतलब ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? रात को जब मैं घर पहुंची तो पापा। आपने भूषण शमशेखर का घर से कोई है? हाँ डॉक्टर, मैं उनकी वाइफ हूँ। कैसे है मेरे हस्बैंड, ठीक तो है ना? ओह डोंट वरी, ही इज गेटिंग ऑन वेल, फाइन। सीटी स्कैन और खून के लिए कुछ और डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको। कितने पैसे? करीब 10,000। वैसे डॉक्टर हम लोग उसे मिल सकते हैं? नहीं, इस वक्त कोई नहीं मिल सकता उन्हें, ही स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन। थैंक यू। गौतम, मैं एक फोन करके आती हूँ। किसे? काफी पैसे लग जाएंगे। दीदी मैं हूं ना, मैं इंतजाम कर दूंगा। तू कहाँ भागता फिरेगा? मैं इंतजाम करती हूँ। दीदी माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ऋचा, तुम बहुत लकी हो, दीदी जैसी माँ मिली है तुम्हें, बहुत दम है उनमें। माँ शुरू से ही बहुत स्ट्रांग है। बहुत बदल गई हैं अपने हालात के कारण। लेकिन ऋचा ये बताओ कि जीजा जी को ऐसे अचानक चोट कैसे लगी? गौतम, तुम तो ऋचा को छोड़ने गए थे, फिर अंदर गए थे तुम जीजा जी से मिलने? नहीं, मैं इसे नुक्कड़ पर छोड़ कर आया था। वो जब मैं घर आरती पहुंची- एक मिनट, तुम दीदी के लिए चाय लेकर आओ, सीधी ऑफिस से आई हैं, पानी तक नहीं पिया। मैं यहाँ रहता हूँ, शायद डॉक्टर आ जाए तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम भी यहाँ रहना, शायद तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। ऋचा, मैं तुम्हें घर छोड़ कर गया, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने कहा कुछ उनसे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि पापा इतनी जोर से भड़क जाते। क्या मतलब? मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरी वजह से सब कुछ हुआ। अच्छा, कुछ बताओगी भी या अपने आप को ब्लेम करती रहोगी? चलो साफ साफ बताओ क्या हुआ। मैं जब रात को घर पहुंची तो पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। देर से पहुंचने की वजह से पहले तो मुझे डांटा और फिर मुझ पर हाथ भी उठाया उन्होंने। वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन लड़का था जो रात में मुझे टैक्सी में छोड़ने आया था। और तुमने क्या कहा, कौन लड़का था? मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, इस वजह से और नाराज हो गए और कहने लगे ये क्या चक्कर चल रहा है मेरी पीठ के पीछे। इस बात बढ़ती गई और चिल्लाकर मेरी तरफ आगे बढ़े, सीढ़ियों से गिर गए। क्या किया उन्होंने? सब मेरी वजह से हुआ है। अगर माँ को पता चल गया तो। प्लीज ऋचा, रोना मत करो, किसी को नहीं पता लगेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? कभी ना कभी तो बात खुल ही जाएगी ना। अगर पापा को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा जीजा जी को, रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक है। ऋचा, ऋचा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जस्ट टेक इट इजी, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। देखो किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो क्या सोचेगा? कम ऑन, टी ब्रेक।
हेलो नीना। कौन? अच्छा सुनो, मैं रेवती शमशीकर बोल रही हूँ। नहीं, मैं वो मैगज़ीन में काम करती हूँ। सॉरी इतने रात को मैं फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन नीना मेम साहब है घर पे? अच्छा ठीक है। उनको पता ना रेवती का फ़ोन आया था और उनके हस्बैंड भूषण, उनका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ तो हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, बता देना। हाँ हाँ, रखती हूँ। बस आगे के लिए ये तुम्हारा सबक है, जिद कभी मत करना। लेकिन ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मेरे लाख मना करने पर तुमने अपनी जिद पूरी की। मैं कहीं भागे जा रहा था, लेकिन तुम किसी की सुनती नहीं हो। तुम्हारे पापा का गुस्सा तुम जानती हो, फिर भी मुझे आज ही तुमसे मिलना है। ये भी कोई तरीका हुआ? अब तुम बच्ची नहीं, ये सारी बातें तुम्हें समझानी नहीं पड़ती हैं। आप भी मुझे डांट रहे हैं, जैसे देखो मुझे डांटते ही रहता है बस। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, तुम्हारी भलाई के लिए, हम सबकी भलाई के लिए। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। सोच लो। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आता। मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती आपसे मिलने के लिए। ऐसा नहीं चलेगा रिचा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे से हम जब भी मिलेंगे घर पर ही मिलेंगे, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, ना किसी और को तकलीफ हो। बोलो, मंजूर है? Hey, Richa. Richa, don't cry. It's okay. Richa. Hey.